Dear children, welcome grade 7. Today also we are going to see about the same Bal Mahabharat Katha. The topic is Pahla, Dusra और तीसरा दिन और पांचवा दिन also. But before that I want to recall the previous video. What happened that Shri Krishna ने शांति दूत के लिए अस्तिनापुर गए और वे उन अस्तिनापुर में होने वाले धृतराष्ट्र, भीष्म, आचार्य द्रोण और कुंती वो सब कुछ मिलने के बाद सभा में प्रसन्न किया। वहाँ वासुदेव के सभा ने प्रविष्ट होते ही सभी सभासद उठ खड़े हुए और श्री कृष्ण ने को बड़ा विविधत नमस्कार किया और हर व्यक्ति ने आसन पर बैठे। उसके बाद राजदूत श्री कृष्ण ने महाराजा धृतराष्ट्र से क्या कहा? राजन, पांडव शांति प्रिय है, वे शांति चाहते हैं, परंतु साथ ही वह यह भी समझ लीजिए कि वे युद्ध के लिए भी तैयार हो। पहले वो कृष्ण यहाँ क्यों आया, हस्तिनापुर को क्यों आया? क्योंकि वो वनवास के बाद और अज्ञातवास के बाद आधा राज्य मांगने के लिए, क्योंकि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने उस चौसार खेल में बोला था आप वनवास और अज्ञातवास का अंत होने के बाद आधा राज्य देने का बोला था। इसके कारण वो मांगने के लिए पहले पांडवों ने श्री कृष्ण को दूत के रूप में, शांति दूत के रूप में वहाँ हस्तिनापुर भेज दिया और इसी तरह कृष्ण ने वहाँ बोला, क्या बोला? वे पांडव ने शांति प्रिय है, परंतु साथ ही यह भी समझ लीजिए कि वे युद्ध के लिए भी तैयार है। पर वहाँ क्या परिणाम हुआ? पितामह भीष्म और द्रोण और विदुर भी यह मान लीजिए, पर धृतराष्ट्र और उनके पुत्र दुर्योधन, दुशासन और शकुनी, these persons also are not accept for the given half of the kingdom to Pandava. So in this reason, Santidut Sri Krishna ne return back to that Indraprastha, in Pandava's place. So after that, what happened? So however, that युद्ध आरंभ हुआ। उसके बाद वो धृतराष्ट्र ने आधा राज्य मांगने के तैयार नहीं होने के कारण युद्ध होने लगे और उसमें पहला, दूसरा और तीसरा दिन युद्ध में क्या हुआ? What happened in the first and second and third days? However, this war is 18 days. But in the first 3 days, what happened? We will discuss about in this lesson. Now you take the page number, I think, 71. पहला, दूसरा और तीसरा दिन. Now you see, गौरवों की सेना के अग्रभाग पर प्रायः दुशासन ही रहा करता था और पांडवों की सेना के आगे भीमसेन. So now there are two opposite parts. Part one is, one is the Kauravas and another one is Pandavas. So in front of the Kauravas Sena, Dushasan is the in front of that war, and in Pandavas side Bhimasena. पाप ने बेटे को मारा. वो युद्ध कैसी, उनकी रचना कैसे हुआ आप देखिए. उस युद्ध में पाप ने बेटे को मारा, बेटे ने पिता के प्राण लिया, भांजे ने मामा का वध किया, मामा ने बाजने का काम तमाम किया. युद्ध का यह दृश्य था. So what is the scenery of this war? At the forefront of the Kauravas army was often used to protect the Duchadan, and Bhimasena is in front of the Pandavas army. Then how is that scenery? The father killed the son because they all are relatives, no neighbors. Because Dhritarashtra is the for Periyappa in Tamil, no. Then पाप के रूप में वो पांडव मानते हैं और वो पांडवों ने धृतराष्ट्र के पुत्र है. पर यहाँ दृश्य कैसे हुआ? Father killed the son.
The son took the life of father. The nephew killed the maternal uncle. The uncle did all the work of the nephew. So this was the scenery of that war, the first day. And you see the next one, the same paragraph. युद्ध का एक दृश्य था. पहले दिन की लड़ाई में भीष्म ने पांडवों पर ऐसा हमला किया कि पांडव सेना तर्रा उठी. युधिष्ठिर के मन में भय छा गया. दुर्योधन आनंद के कारण झूमता हुआ दिखाई दिया. पांडव घबराहट के मारे श्री कृष्ण के पास गए. श्री कृष्ण युधिष्ठिर और पांडव सेना का धीरज बंधाने लगे. In the first day battles, Bhishma attacked the Pandavas in such a way that the Pandavas army arose. So Yudhishthira appeared in the mind that he was very panicked. At the same time, Duryodhana appeared to be swinging due to happiness. Pandavas went to Sri Krishna. So in this reason, Pandavas there was very panic and they went to Sri Krishna in panic. Sri Krishna, Yudhishthira and endurance, the Pandava army started coming off. And you see the next paragraph. पहले दिन की लड़ाई में पांडव सेना की जो दुर्गति हुई थी उससे सबक लेकर पांडव सेना के नायक धृष्टद्युम्न ने दूसरे दिन बड़ी सतर्कता के साथ व्यूह रचना की और सैनिकों को साहस बंधाया. What happened the next day? The degradation of the Pandava army in the first day battle. However, the first day वो पांडवा घबरानक हुए और वो सब कृष्ण के पास पूछा. और what happened to second day? Taking now Drishtadyumna, you know, he is the Senapati in the Pandavas army. He take a lesson from him, the vision of the Pandava army. Drishtadyumna created in a vigil of the next day with great vigil and made to courage of the soldiers. And you see the next page ma, the continuity of the same paragraph. सारी कौरव सेना में 3 ही ऐसे वीर थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे, भीष्म, द्रोण और कर्ण. सारे कौरव वीरों को अपना प्रतिरोध करते हुए देखकर अर्जुन ने अपना गांडीव हाथ में लेकर इस कुशलता से युद्ध किया कि गौरव सेना के सभी महारथी देखकर तंग रह गए. भीष्म ने अर्जुन पर जोरों से हमला कर दिया. इस प्रकार अर्जुन और भीष्म के बीच बड़ी देर तक युद्ध होता रहा. फिर भी हार जीत का कोई निर्णय ना हो सका. क्यों? वो 2 पर्सन भीष्म और अर्जुन दोनों इक्वल वीर है. एक और यह अद्भुत युद्ध हो रहा था तो दूसरी ओर द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न जो द्रोणाचार्य का जन्म से बैरी था, आचार्य के साथ युद्धरता था. Further what happened? There was 3 such heroes in the entire Kauravas army. Who are they? Who could complete with Arjuna, Bhishma, Drona and Karna. So these 3-4 persons are main heroes in this army. Seeing all the pride heroes that Veer resisting, Arjun is stunned to see all the noble of the Kauravas show his skills. And he take the Khandiv, the Dhanush, Khandiv take and through the bows in so many forcefully. So Bhishma, when see Bhishma attacked Arjun in full swing. Thus there was a war between Arjun and Bhishma for a long time. Yet no decision to victory could be won. It was a wonderful war. At the same time, and another side, son of Drupada, that name is Drishtadyumna, who was born, he want to kill the Drona and he was fight with Dronacharya. However, the war is going now very, what I tell you, दृश्य बहुत अचानक भयानक के रूप में है. और you see the next paragraph. सात्यकी द्वारा छोड़े गए एक बाण ने
भीष्म के सारथी को मार गिराया। सारथी के गिर जाने पर घोड़े हवा से बातें करते हुए अत्यंत वेग से भाग गए हुए। इससे गौरव सेना में बड़ी तबाही मची। सब गौरव वीर पश्चिमी की ओर देख देख कर यह मनाने लगे कि कब सूर्यास्त हो और युद्ध बंद हो, ताकि इस तबाही से मुक्ति मिले। In another one heroes, that is Satyaki, in another one veer from the Pandava side, he show his powerness and skill to Gaurava's army. So all the soldiers was very afraid and panic. What happened that Satyaki do that? The one who left by Satyaki killed Bhishma's chariot. When the charioteer falls down, the hero of that Satyaki talked to the air. The horse talked to the air. The horse also is afraid and ran away with the great speed from the ground, that war ground. It caused great destruction to Kauravas in Kaurava's army. So all the soldiers, that Kaurava soldiers, looking at the glory of west side, because the sunset they wanted. All the Kauravas started assuming that when the sun set and when the war stopped, so that this destruction could be liberated. And the next paragraph you see. However, that अंत में सूर्यास्त हुआ, संध्या हुई और युद्ध बंद हुआ। पहले दिन की लड़ाई के बाद पांडवों में जो आतंक छाया हुआ था, क्योंकि वो पहले दिन बहुत घबराया, वो आर्मियां पांडवों की सेनाएं बहुत घबराहट हुआ। इसके कारण वो क्या करने के लिए कुछ भी नहीं मालूम है पांडवों के लिए। और दूसरा दिन क्या हुआ, वो दूसरा दिन पहले दिन के बाद पांडवों में जो आतंक छाया हुआ था, वह दूसरे दिन के युद्ध का अंत होने के बाद कौरवों के मन पर छा गया। तीसरे दिन दोनों सेनाओं की व्यूह रचना हो जाने के बाद दोनों पक्ष फिर से युद्ध में लग गए और एक दूसरे पर हमला करने लगे। भीमसेन द्वारा चलाया एक बाण से दुर्योधन जोर से थक्का गाकर बेहोश हो गया और रथ पर गिर पड़ा। And the next one, it was sunset and the war was closed at the second day. The terror that enveloped the Pandavas after the first day's battle. So the Pandavas come on their mind after the end of the second day's war. So they are now some panic, the Kauravas army. On the third day, after the formation of the two armies, both the sides are again engaged in war and Duryodhana is engaged in the war. At the same time, Duryodhana is knocked unconscious and falls on the chariot with Gester propelled. So Bhimsen attacking each other on the third day. And you see the next one also. यह देखकर उसके सारथी ने सोचा कि दुर्योधन को लड़ाई के मैदान से हटा लिया जाए, जिससे गौरव सेना की दुर्योधन के मूर्छित होने का पता न चले। इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर सारथी जल्दी से रथ को युद्धभूमि से हटाकर चावनी की ओर ले गया। चावनी का अर्थ दैट शेल्टर एंड कैंप प्लेस। किंतु उसने जो सोचा था हुआ उससे उल्टा ही। अनुशासन के टूटने और सेना में गलबली मच जाने का कारण वह स्वयं ही बन गया। सैनिकों में भगदड़ मच गई। And seeing this, because Duryodhana is unconscious and fall down from the chariot, so Bhimashena furtherly attacking to each other. And on seeing this, his charioteer thought that Duryodhana should be removed from the battlefield, so that the Kaurava army would not know that Duryodhana was unconscious.
By this thought, inspired by this thought, the charioteer quickly moved the chariot from the battleground to the camp. And he was thought the opposite disruptions of discipline and a army led to a stampede among the soldiers. And next para, इधर पांडवों की सेनाओं में आनंद छाई हुआ था। दिन के पहले भाग में उन्होंने गौरव सेना पर जिस प्रकार हमला करके उसे तितर बितर कर दिया था, उन्हें इस बात की आशा न थी कि भीष्म इस बिखरी हुई सेना को फिर से इकट्ठा करके उन पर टूट पड़ेंगे। भीष्म ने ऐसा भयानक हमला किया कि पांडव सेना के पांव उकड़ गए। श्री कृष्ण, अर्जुन और शिखंडी के प्रयत्नों के बावजूद सेना अनुशासन में न रख सके। नेक्स्ट द सेम, there was a joy in the Pandavas army because they now some faith in his mind. And also in the first part of the day, they did not expect the way they attacked and dispersed the Gaurava army. So in this reason, the Pandavas will now enjoy. Bhishma launched a terrible attack that uprooted the Pandavas army. Despite of that efforts of Sri Krishna, Arjun and Shikhandi, the army could not remain in discipline. Next paragraph, the same paragraph you see. भीष्म के छोड़े गए कई बाण अर्जुन एवं कृष्ण के शरीर पर लगी गए। इस पर श्री कृष्ण को असीम क्रोध आ गया। इसमें क्या हुआ, तो भीष्म बहुत वीर पुरुष है और महापुरुष है। वो भीष्म कुछ बाणों को श्री कृष्ण पर चलने के कारण श्री कृष्ण बहुत क्रोध उठा है। इस पर श्री कृष्ण को असीम क्रोध आ गया, उनसे रहा ना गया। ही नॉट एक्सेप्ट दैट। उन्होंने खुद भीष्म को मारने की ठानी। अर्जुन यह देखकर सन्न रह गया। उसने सोचा कि यह तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। वह रथ से उतरा और श्री कृष्ण के पीछे भागा। अर्जुन के आग्रह पर श्री कृष्ण वापस लौटकर फिर से अर्जुन का रथ हाँकने लगे। श्री कृष्ण के इस कार्य से अर्जुन उत्तेजित हो उठा और गौरव सेना पर वह वज्र के समान गिरा। शाम होते होते गौरव सेना बड़ी बुरी तरह से हार गई। तकी हारी सेना मशालों की रोशनी में अपने शिविरों को लौट चले। Now you see that, however, so the battle between the Bhishma and Krishna, so Bhishma is बहुत तेजी से युद्ध कर लिया। उसका एक बाण श्री कृष्ण पर चला गया। इसके कारण श्री कृष्ण बहुत क्रोध उठकर भीष्म को मारने के लिए तैयार हुआ। उस समय क्या हुआ, अर्जुन ने इसे देखकर ये बहुत अनर्थ है, इसके कारण वो कृष्ण को पीछे जाकर उसे रोकने लगा। Many of Bhishma's abandoned were put on Arjuna and Sri Krishna's body. On this, Sri Krishna got immense anger. He was unable to live. He was stunned to see Bhishma. He decided to kill Bhishma, who Sri Krishna decided to kill Bhishma himself. When Arjuna was saw that the scenery and he excited. Arjun thought that if would be a disaster now, so he got off the chariot and ran after Sri Krishna. On the request of Arjun, Sri Krishna returned and took Arjun's chariot again. Arjun got excited by this work of Sri Krishna. At the same time, gave it like a thunderbolt. That is in उनका बाण से होने वाले वज्र. Thunderbolt to the Gaurava army. By evening, at शाम होने के बाद, the Gaurava's army was badly defeated. At last, the army was lost. Which one? Gaurava's army. So they returned to his camps in the light of torches.
So dear children, in this one part is युद्ध में पहला, दूसरा और तीसरा दिन में क्या हुआ, उनका परिणाम क्या है के बारे में अब देखते हैं। और उसके बाद 14, 5वां और 6ठा दिन में क्या हुआ। Now you see the next one, 14, 5वां और 6ठा दिन युद्ध में what happened in the 4th, 5th and 6th day. You see that पाव पटी लड़ाई शुरू हो गई। The next day also started that wars in the morning. The युद्ध का एक रूल क्या है तो सूर्यास्त होने के बाद कोई भी युद्ध ना करे। एक्सक्यूज मी, यही युद्ध का रूल्स है, नियम है। अब पाव पटी लड़ाई शुरू हो गई। The next day, 4th day, they started war. शल्य का पुत्र मारा गया। So for 4th day, शल्य Salya's son was died. भीमसेन ने दुर्योधन के 8 भाई मार डाले। At the same time, भीमसेन ने killed the Duryodhana's 8 brothers. दुर्योधन ने भी निशानी साधकर भीमसेन की छाती पर एक भीषण अस्त्र चलाया। So when saw that Duryodhana and through the bonds that in arrow and what I am saying that bows arrows through that his Bhimasena chest in one by one. चोट खाकर भीम मूर्छित सा होकर रथ पर बैठा गया। So in this reason Bhimasena got in मूर्छित, भीमसेना मूर्छित होकर sat on his chariot. अपने पिता का यह हाल देखकर घटोत्कच के क्रोध का ठिकाना ना रहा। Now at the same time भीमसेना के एक महावीर पुत्र कौन है, घटोत्कचन। वो राक्षस रूप में वो अरकी डेमोन्स इन दिस वे वो घटोत्कच ने अपने पिता की इस दशा को देखकर उनका क्रोध बढ़ गया और वो क्या किया, वह आपे से बाहर हो गया और उसने भयानक युद्ध शुरू कर दिया। Now Ghatotkach was started his war in very talently and भयानक युद्ध आरंभ शुरू कर दिया। घटोत्कच के भीषण आक्रमण के आगे गौरव सेना टिक ना सकी। So they not stand in front of that Ghatotkach's war, the Gauravas army. वो उसके सामने, घटोत्कच के सामने, उनके आक्रमण के सामने गौरवा सेना टिक ना सकी। सेना की बिहवल होती देखकर भीष्म ने युद्ध बंद कर दिया। However, Bhishma stopped the war by giving the army on alarm because all the soldiers were died in the battle. Through who killed Ghatotkach. So in this reason, Bhishma stopped the war. So Bhishma stopped the war through in the army. Stopped the what I am saying, the war by giving the army on alarm. And उस दिन की लड़ाई में दुर्योधन के कितने ही भाई मारे गए। On the 4th day, how many brothers are in Duryodhana's brothers are killed? Were killed 8 brothers. चित्रागस्त दुर्योधन अपने शिविर में जाकर व्यथित हृदय से बैठ गया। So in his camp, Chitrangand and Duryodhan sat in his camp and become very sorrowfully. उसकी आंखें भर आए, ड्रॉप्स दे आर वेप्टिंग। संजय कुरुक्षेत्र के मैदान का आंखें। However, the war going in day by day. At the same time in Hastinapur, संजय वो ही एक राजा धृतराष्ट्र की एक शादी है। वो उस युद्ध क्षेत्र में क्या क्या हुआ तो वो अपने स्पेशल दैट इज इन व्हाट आई एम टेलिंग, संजय tell to Dhritarashtra and what happened in the war day by day.
day by day he told to Dhritarashtra in his special power. And Sanjay Kurukshetra के मैदान का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र के सुनता जाता था. वहां का बयान सुनते सुनते धृतराष्ट्र व्यथित हो जाते थे. So when hearing Dhritarashtra in the war of battle, that in a battle it happened, he was also very afraid and sorrowfully. वह दुख उनकी सहन शक्ति से भारी हो जाता था. वो बहुत दुख हो गई और वह सहन ना सकती थी. तो वह कुछ कह सुनकर अपना शोक भार हल्का कर लेते. फिर भी वो धृतराष्ट्र कुछ सुनते, वो संजय कुछ सुनते के बाद वो धृतराष्ट्र अपने मन को शांत हो गया. दुर्योधन बड़ी देर तक विचारों में डूबा रहे. Here in the camp, battle war camp, in Duryodhana was thinking deeply. इसी प्रकार सोचते सोचते उसे नींद आ गई. In this way he thought that many things and he slept. सुबह नेक्स्ट पैराग्राफ यू सी माँ. सुबह होने पर दोनों सेनाएं फिर युद्ध के लिए सज्जित हो गए. On the next day, in a fifth day. So the morning has came, so the two armies, Pandavas and Kauravas armies, get ready for fight. उस दिन संध्या होते होते अर्जुन ने हजारों गौरव सैनिकों का जीवन समाप्त कर दिया. On the fifth day also Arjuna were killed, all the Kauravas army, thousands of soldiers killed. यह देखकर पांडव सेना के वीरों ने अर्जुन को चारों ओर से घेरे लिया और जोर का जय जय कर उठे. इसे देखते हुए पांडव सेना बहुत खुश के कारण वो अर्जुन का घोष दिया, जय जय कर का घोष दिया. When they are seeing Pandava soldiers was very happy and chorously said जय जय कर. And the next उधर सूरज डूबा और भीष्म ने युद्ध बंद करने की आज्ञा दी. At the same time sunset, सूरज डूबा गया. भीष्म ने युद्ध बंद करने की आज्ञा दी. भीष्म ordered to stop the battle. दोनों ओर के थके थकाए सैनिक अपनी अपनी छावनी की ओर चले गए. छावनी का अर्थ कंटोनमेंट प्लेस और कैंप. So two sides of soldiers were very tired and returned back to his cantonment zone. You see the next paragraph now. Chate din. Now the fifth day was closed. Then now sixth day. छठे दिन सवेरे युद्ध छिड़ते ही दोनों तरफ की जन हानि बड़ी तादाद में होने लगी. पर अंत में द्रोण ने वह तबाही मचाई कि पांडव सेना के पांव उकड़ गए. What happened in the sixth day? On the sixth day, as soon as war broke out, the what I am saying, in both side, Kauravas and Pandavas side started in the large number of persons were killed at the end of the day. So Drona wrecked and uprooted Pandavas army. And you see the next paragraph. इसके बाद तो अंधाधुंध युद्ध होने लगा. अंत में दुर्योधन बुरी तरह घायल हुआ और बेहोश होकर रथ से गिर पड़ा. और इसके बीच में अंधाधुंध, दैट इन मल्लयुद्धम इन तमिल. सो अंधाधुंध होने लगा. वो एंड ऑफ दैट वॉर व्हाट हैपेंड, Duryodhan was got a wound and he was very tired and he fall into from his chariot. इसके बाद तो अंधाधुंध युद्ध होने लगा. अंत में दुर्योधन बुरी तरह घायल हुआ और बेहोश होकर रथ से गिर पड़ा. तब कृपाचार्य ने बड़ी चतुराई से उसे रथ पर ले लिया. बच्चों आप देखिए यहाँ दुर्योधन अपने रथ से गिर पड़ा.
इसके कारण ये सब देखने द्रोणाचार्य कृपाचार्य क्या किया, वो बड़ी चतुराई से दुर्योधन को वहां से ले गया, क्योंकि अंधाधुंध में वो ऑपोजिट पार्टी वो कब तब गिर पड़ा है, वो चैरियट पर गिर पड़ा है, उसका प्राण ले जाएगा। इसके कारण कृपाचार्य ने बहुत चतुराई से रथ पर ले लिया, जिससे दुर्योधन की जान बच गई। So Krupacharya he saved his Duryodhana's life from that battle. आकाश लाल हो चला, सूरज डूबना ही चाहता था। नाउ फिर भी कुछ मुहूर्त तक युद्ध जारी रहा। सूर्यास्त के बाद युद्ध समाप्त हुआ। आज का युद्ध इतना भयंकर था कि धृष्टद्युम्न और युधिष्ठिर ने बड़ा आनंद मनाया, उनकी खुशी की सीमा ना थी। Again I tell the same paragraph meaning ma, you see very carefully। इसके बाद दो अंधाधुंध युद्ध होने लगा। अंत में दुर्योधन बुरी तरह घायल हुआ और बेहोश होकर रथ से गिर पड़ा। तब कृपाचार्य ने बड़ी चतुराई से उसे रथ पर ले लिया और जिससे दुर्योधन की जान बच गई। और आकाश लाल हो चला, सूरज डूबना ही चाहता था। फिर भी कुछ मुहूर्त तक युद्ध जारी रहा। सूर्यास्त के बाद युद्ध समाप्त हुआ। आज का युद्ध इतना भयंकर था कि धृष्टद्युम्न और भीमसेन के सकुशल शिविर में लौट आने पर युधिष्ठिर ने बड़ा आनंद मनाया। एक्सक्यूज मी, उनकी खुशी की सीमा ना थी। After this, there was discriminate war. That is in Andhadhunt. Discriminate war. Finally, Duryodhana was badly injured and felt unconscious from the chariot. Now, Krupacharya what do? Now, Krupacharya cleverly took him away from the chariot, which saved the Duryodhana's life. So the sky was red now. The sun did not want to sink, but yet that the war conditioned for some muhurta time. At the same time, in the war ended after sunset. So how is the sixth day war? So the today's war was so fierce, and Yudhishthira had great joy when he returned to Drishtadyumna and Bhima safe camp. So his happiness, Yudhishthira happiness was not limited. बच्चों, ये 14, 5वां और 6वां दिन होने के बाद ये युद्ध 7वां, 8वां और 9वां दिन में हुआ है। और वो युद्ध में भीष्म नहीं, दुर्योधन और भीम के बीच में मल्लयुद्ध होने लगी। और इस बैटल में, इन युद्ध में, महाभारत युद्ध में हर एक वीरों, भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शिखंडी, शकुनी, दुर्योधन का सब भाइयों वो सब मर गया। अंत में, इस महाभारत के अंत में क्या हुआ? और वन मोर थिंग, अभिमन्यु ये बहुत वीर है, वो अर्जुन का पुत्र है। उनका वीर हम कैसे बोल सकते हैं? वो अर्जुन के समान युद्ध करने वाला एक व्यक्ति है अभिमन्यु। और अभिमन्यु भी एक युद्ध में वीर उनका प्राण त्याग दिया। और कर्ण भी उनका प्राण कर्ण भी उनका प्राण त्याग दिया। 12वां दिन में हुआ। और ये हर एक दिन कोई नाश होने के बाद अंत में इस महाभारत कथा में क्या हुआ और वो धृतराष्ट्र क्या किया पांडवों की तरफ, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो पर देखेंगे।
और बच्चों, I hope you all understood this lesson, this Mahabharat Katha. In the next class, we will complete the Mahabharat Katha. So the battle was 18 days. After 18 days, what happened in Hastinapur and what happened in Pandava's life and what happened Krishna. So in this message, we will discuss about the next video. Thank you.